नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और दोपहर के 3 बज चुके हैं। लेकर हाजिर हूं मैं आपका पसंदीदा शो टक्कर। और आज टक्कर में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव अब बेहद नजदीक आ चुके हैं। विपक्ष इंडिया गठबंधन बनाकर जीत का ख्वाब भी देख रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला शायद कांग्रेस की नैया डुबोने पर जुटे हुए हैं। जी हां, कांग्रेस नेता सुरजेवाला का कैथल में रैली के दौरान एक विवादित बयान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे ये कह रहे हैं कि जो लोग भाजपा को वोट देते हैं और भाजपा समर्थक हैं, वे राक्षस प्रवृत्ति के हैं। इसे लेकर बीजेपी अब देखिए हमलावर हो चुकी है और ये सवाल पूछ रही है कि क्या जनता जनार्दन के लिए कांग्रेस की यही सोच है। लिहाजा इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सावधान, बीजेपी को दिया वोट तो मिलेगा श्राप। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का। सुरजेवाला ने बीजेपी समर्थकों को बताया राक्षस। मैं आज महाभारत की धरती से श्राप देता हूं। कहा महाभारत की धरती से बीजेपी वोटरों को श्राप। जनता ने भी मन बना दिया है कि 2024 में किसे आशीर्वाद देना है और किसे श्राप देना। बीजेपी बोली अब और मिलेगा जनता का आशीर्वाद। चुनाव नजदीक आता है तो जनता नेताओं के लिए भगवान बन जाती है, लेकिन सत्ता मिलते ही मामला कुछ और ही हो जाता है। लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगता तो कुछ असभ्य लोग भी गाली गलौज पर उतर जाते हैं। कुछ ऐसा ही हरियाणा में देखने को मिला, जहां कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला अचानक से महाभारत काल में चले गए और बीजेपी के वोटरों को श्राप देने लगे। सुरजेवाला ने कहा जो लोग भाजपा को वोट देते हैं और भाजपा समर्थक हैं, वे राक्षस प्रवृत्ति के हैं। मैं महाभारत की इस भूमि से श्राप देता हूं। सुरजेवाला शायद ये भूल गए कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। कांग्रेस सत्ता की झलक पाने के लिए आतुर है और ये वही जनता है जो एक बार फिर विपक्ष में बैठाकर सदन में हंगामा करने को मजबूर कर देगी। राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। कैथल में रैली के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान के बाद से ही सियासी गलियारे में तूफान उठना शुरू हो गया। अब बीजेपी ने सुरजेवाला के इस बयान को लपक लिया। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने सुरजेवाला के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई तो बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कांग्रेस अब जनता को ही गाली दे रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी है। ये लोग आतंकियों को जी कहते हैं, उनको सम्मान देते हैं, लेकिन देश की जनता को, बीजेपी को वोट देने वालों को राक्षस प्रवृत्ति का बताते हैं। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। ये जनता जनार्दन होती है, इसे भगवान का रूप माना जाता है लोकतंत्र में, परंतु कांग्रेस पार्टी इसी जनता को राक्षस प्रवृत्ति का बताती है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किस अहंकार में जी रही है। कभी ओबीसी समाज को गाली देना, प्रधानमंत्री पद को गाली देना, लोकतंत्र की संस्थाओं को गाली देना और अब तो जनता को ही गाली देने का काम प्रारंभ कर दिया है कांग्रेस ने। रणदीप सुरजेवाला श्राप दे पाए या ना, लेकिन बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले वरदान जरूर मिल गया है। बीजेपी अब इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देगी और इसे हाथों हाथ लेते हुए सुरजेवाला के श्राप को कांग्रेस पर जरूर डायवर्ट कर देगी। लिहाजा अब देखना होगा कि सुरजेवाला के इस बयान पर राजनीति कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले आपका तारुफ करवा देती हूँ। शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के। आकाश जादव हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और दिलीप यशवर्धन हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। लेकिन सबसे पहले आकाश जादव जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगी, क्योंकि अब ये चीज समझ में शायद मुझे क्या किसी को भी नहीं आएगी कि चुनाव की तैयारी में तो आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये जबान कब क्या बोल जाती इसका अंदाजा क्यों नहीं लग पाता। अब नौबत ये आ चुकी है कि जनता को श्राप दिया जाएगा। चित्रा जी, मणिपुर हिस्सा में आदिवासी समाज समुदाय को लड़ाया जा रहा है। 166 लोगों की वहां मौत हुई है, हजारों लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। वहां हमारे जवान की पत्नी को निर्वस्त्र किया गया है। और मोदी जी नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब जवाब देते 2 घंटे के, तो जिस तरीके की जुमलेबाजी और जिस तरीके का अहंकार वो उस वक्त रावण का अहंकार, राक्षस रूपी अहंकार वहां बताते हैं, और 2 मिनट सिर्फ मणिपुर में बोलते हैं, ये राक्षस की प्रवृत्ति नहीं है तो क्या है? भाई सुरजेवाला जी ने क्या झूठ बोला है? मेरा आपसे सवाल है कि इस जुमलेबाज सरकार, जब 2014 से मोदी की सरकार आई है, यहाँ का जो आदिवासी है, यहाँ का जो पिछड़ा है, यहाँ का जो दलित है, यहाँ का जो मजदूर है, यहाँ का जो किसान है, ये इस पूरे 10 साल में प्रताड़ित हुआ है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहता हूं, 2014 में जब से इनकी सरकार बनी है, दलित की हमारी बेटी हाथरस के अंदर उसको रेप करके मार दिया गया, प्रशासन द्वारा मार दिया गया। वहां पर जिस तरीके से बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में अभी आदिवासी पे पेशाब किया जा रहा है। किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों की मौत हुई। मोदी सरकार के ही गृह मंत्री के बेटे ने 6 किसान भाइयों को रौंद के मार दिया गया। नोटबंदी में लाखों लोग। रणदीप सुरजेवाला का जो बयान है, आकाश जादव जी, रणदीप सुरजेवाला का जो बयान है, उन्होंने जो बयान दिया है, इसका मतलब क्या है? आप अगर आसान शब्दों में मुझे समझा पाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं आसानी से समझ भी पाऊंगी। रणदीप सुरजेवाला जी ने इस देश की जन जन की भावना व्यक्त की है। इस देश के गरीब, पिछड़े, मजदूर, इस देश के परेशान युवा, बेरोजगार की जो आज मंशा है, आज जो दिल की ख्वाहिश है, वो उनके जबान से निकली है। वो उन्होंने सच्चाई बयान की है। चित्रा जी, मैं आपको मणिपुर पे कहना चाहूंगा कि क्यों मणिपुर को छोड़िए जादव जी, मणिपुर को छोड़िए, मणिपुर पर आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आकाश यादव जी, आप अलग ही एंगल, अलग ही दिशा में जा रहे हैं। आज मणिपुर पर बात नहीं हो रही है, आज मैं उस पर सवाल कर रही हूं जो रणदीप सुरजेवाला ने अपना बयान दिया। अब अभी तक कांग्रेस पार्टी ये कहती थी बीजेपी के नेता ऐसे हैं, बीजेपी के नेता वैसे हैं, बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी वैसा कर रही है, लेकिन अब बात यहां तक आ गई जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी जनता जनार्दन को आप राक्षस करार दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है सर? रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकाने की जो ढींगे हाँकते थे, क्या एक छोटा सा राज्य मणिपुर के हिंसा को रोक नहीं सकते? इसका मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। चलिए ठीक है, आप मोदी जी अपने मित्र अदानी को वहाँ के आदिवासी की जमीन देना चाहते हैं? आप उसके अलावा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं सर? वहाँ कोई ड्रग्स। जादव जी, मैं आपसे सवाल क्या कर रही हूँ और आप बार बार मणिपुर पर ही जा रहे हैं, मणिपुर पर ही आप चले जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा चित्रा जी कि ये जनता की भावना है जो हमारे भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बोली, और वो किसी मतदाता को नहीं, इस देश की जनता को नहीं। जिस श्री राम के नाम पे आपने 2014 में तुष्टीकरण की राजनीति कर इस देश में सत्ता में आए, मुझे मेरा सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा है आकाश जी। मैं जो सवाल आपसे कर रही हूँ उसका जवाब आप दे ही नहीं पा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला की ओर से कहा गया बीजेपी को वोट देने वाले बीजेपी के समर्थक जो हैं, बीजेपी का समर्थक कौन है ये भी बता दीजिए मुझे। ऐसा तो है नहीं कि मात्र एक कोई ऐसा व्यक्ति होगा। आप जनता जनार्दन को, आम जनता को आप टारगेट कर रहे हैं क्या? चित्रा जी, ये उन अंध भक्तों के बारे में सुरजेवाला जी कह रहे थे। मैं उसके ऊपर एक राहत इंदौरी जी का शेर कहना चाहूंगा। 1 मिनट का मुझे वक्त दीजिए। कह रहे थे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, लेकिन उम्र बीत गई दिया बनाने में। मेरे नजर में वो शख्स इंसान ही नहीं, चले अंधभक्त जिसे खुदा बनाने में। अब ऐसी स्थिति आ चुकी है शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। अब मुझे आकाश जी, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी कि अब कांग्रेस के सामने भी ऐसी स्थिति आ चुकी है कि एक नैया डूब जाती है, लेकिन अब दूसरी नैया भी डूबने जा रही है, उसको कैसे बचाया जाए? अब ये कांग्रेस को समझना होगा कि अब ये इस बयान के बाद
क्या होगा, कैसे उससे बाहर निकला जाएगा, एक और आपने फसाद जो है ना वो बो दी है। फिलहाल शुभेंदु जी, अब दुखती नब्ज ये तो आप समझ सकते हैं ना, मणिपुर पर बार बार जिक्र किया जाता है क्योंकि वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की दुखती नब्ज है, ना होती तो शायद उसको कोई दबा भी ना पाता। देखिए चित्रा जी, आप आकाश जादव जी से पूछिए पानी पिएंगे तो बोलेंगे मणिपुर। विषय उनसे पूछा जा रहा है कि सुरजेवाला ने देश की सभी जनता, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है वो सब असुर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है टोटल वोट में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाली 65 करोड़ जनता, आकाश जादव जी, असुर है क्या? नहीं बोल पाओगे आप। दूसरी चीज, भाई आकाश यादव जी बंद करो। अरे हम आपको बीच में नहीं बोले थे, आपकी कहानी 36% वोट मिले हैं। रुक जाइए आकाश यादव जी, आकाश यादव प्रॉम्प्टर लेके बात किया करो। मैं आपके पास आऊंगी तब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। रुक जाइए झूठे तथ्य रखते हो देश के रुक जाइए जादव जी, रुक जाइए, देश को गुमराह करते हो। बीच में नहीं बोलना जादव जी, प्लीज बीच में नहीं, अपने अपने टाइम पे बोलिएगा। शुभेंदु जी अपनी बात पूरी कीजिए। जादव भाई, हम जब आप बोल रहे थे तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। क्या है कि कांग्रेस की यही लैंग्वेज उनकी मानसिक विकलांगता को दिखाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत माता की हत्या हो गई और बाकी लोग ताली बजाते हैं, तो ये क्या है? मानसिक विकलांगता का स्वरूप है। सुरजेवाला कहते हैं कि हम आपको श्राप देते हैं। अब कलयुग में कांग्रेसी लोग श्राप देंगे? वो लोग कहाँ गए असुर साहब, जिन्होंने पूरे इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद पूरे सिख समाज को जला दिया था? वो असुरों का क्या स्वरूप नहीं था? आप लोगों ने मिलकर कितने लोगों की जान ले ली, कितने लोगों को बर्बाद कर दिया, कितने लोगों को घर में जो उनका दिया था उसको बंद कर दिया, और हमको यहाँ पर बैठकर आप कोई शेर सुनाते हो, कोई कविता सुनाते हो। असुरों का काम आज तक आपने किया है। आतंकवादियों को आपने पाला, आपने तुष्टीकरण करी, परिवारवाद को निभाया, आज भी निभा रहे हो, और सबसे बड़ा काम भ्रष्टाचार, असुर जो था देश को जो खा गया 70 सालों में, आपने देश को बढ़ने नहीं दिया, वो सब काम किया। मैं आपके अनुरोध करता हूँ कि चुनाव तो अभी मई तक है, पर अपने सुरजेवाला जी, राहुल गांधी जी और इस तरीके के अधीर रंजन जी जो कुछ भी बोलते हैं शायद समझते नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, बाद में माफी मांगते हैं, कभी कभी उनको बोलने पर जेल भी चली जाती है, सदस्यता भी चली जाती है। तो मेरा अनुरोध है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। जो ऐसा बोलेगा, चुनाव है भाई, लोग उनके साथ शाप उनको मिलेगा। ठीक है शुभेंदु जी, लेकिन यहाँ पर आकाश यादव जी की ओर से जो मणिपुर का भी जिक्र किया गया है, उस पर मेरा सवाल था कि ये बीजेपी की दुखती नब्ज है, ये आप भी समझते हैं? ये भारत, देखिए चित्रा जी, खाली बीजेपी की नहीं, पूरे देश की, आपकी और हमारी सबकी दुखती रग है। जब कोई भी महिला का पूरे भारत में कहीं भी अपमान होता है इस तरीके का, चाहे वो मणिपुर हो, मालदा में, वेस्ट बंगाल का मालदा का हो, या फिर राजस्थान का हो, या फिर छत्तीसगढ़ का हो, हमारी और आपकी दोनों की दुखती यही है कि आज हम 21वीं शताब्दी में पहुंच गए, पर ऐसे असुर हैं जो लोग महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार कर रहे हैं। तो ये केवल मेरा नहीं है, आपका भी है चित्रा जी। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, अब रणदीप सुरजेवाला की ओर से जो बयान दिया गया है, इससे अब क्या समझते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जहां अच्छा काम करने की कोशिश तो कर रही है, विपक्षी गठबंधन इंडिया भी देखिए अब लगातार ये कोशिश में लगी हुई है कि कैसे अलग अलग राज्यों में जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उस पर जीत हासिल की जाए, लेकिन अब ऐसे बयान आ जाना, इसका क्या मायने निकाले जाए? चित्रा जी, कांग्रेस की हार का यही एकमात्र कारण है कि कांग्रेस जब बोलती है और आवेश में आकर के बोलती है तो शब्दों का बड़ा गलत इस्तेमाल कर जाती है और ये भूल जाती है कि शब्दों के मायने क्या निकलते हैं। जो रणदीप सुरजेवाला का बयान मीडिया में चल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं श्राप देता हूँ, तो शायद उनको ये भ्रम हो गया कि आम ब्रह्मास्मि, जब ये कहा जाता है कि मेरे अंदर भी ब्रह्म है, तो मेरे अंदर ब्रह्म है, इसको अपने कर्मों से साबित करना पड़ता है। श्राप देकर के ब्रह्म नहीं बन सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो जनता इनको सुन रही थी वो इनकी आइडियोलॉजी को फेवर करने वाले लोग थे। उनको हो सकता है ये सब अच्छे लगे हों,
लेकिन आपने एक तरीके से ये शब्द कह के भारत की डेमोक्रेसी को गलत है, और डेमोक्रेसी में सब आते हैं। तो आपने ये कहा कि जो भाजपा को वोट दे रहा है वो राष्ट्रीय प्रवृत्ति का है, तो ये कह के आपने भारत की डेमोक्रेसी का अपमान किया है। और आप ये भूल गए कि वही डेमोक्रेसी आपको कर्नाटका में सत्ता दे रही है, उसी डेमोक्रेसी ने आपको हिमाचल में सत्ता दी है, उसी डेमोक्रेसी के भरोसे आप 2024 की सत्ता पाने की लालसा रखते हैं, और उसी डेमोक्रेसी के भरोसे आपने 70-75 साल इस देश के ऊपर राज किया है। तो जब तक उसने आपको वोट दिया तब तक कोई इंसान को और भाजपा को वोट दे रहे थे वो राक्षस हो गए, तो इसका मतलब आपकी सोच गलत है। आपके फेवर वाला व्यक्ति अच्छा है और आपके फेवर वाला व्यक्ति खराब है, ये कहना, ये राजनीतिक पार्टियां हमेशा कहती है। सुरजेवाला ने उसको और थोड़ा गलत शब्दों में कह दिया, लेकिन ये अक्सर जनता के ऊपर इल्जाम लगता है कि जनता ने सही काम नहीं किया, दूसरी पार्टी को जिता दिया तो अच्छा नहीं किया, लेकिन वो प्योरीफाइड वर्ड्स होते हैं। अब सुरजेवाला का ये कहना जाहिर सी बात है कि इनके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, सुरजेवाला के लिए इंडिविजुअली ही नहीं पूरी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि ये चीजें जब जनता में ट्रोल होकर के पहुंचेंगी तो जनता की भावनाएं आहत होंगी, और जनता की भावनाएं जब आहत होती हैं तो वो वोट के रूप में निकल के आए, क्योंकि और तो जनता कुछ कर नहीं सकती। ठीक है आकाश यादव जी, अब ये समझने वाली बात है कि जो बयान दिया गया है उसके बाद जनता का कैसा रुख होता है ये समझना होगा, और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को जरूर देखना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है आकाश यादव जी कि जब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इतना पुरजोर तरीके से तैयारी कर रही है तो ऐसे बयान दे देने का क्या मतलब हो जाता है? ऐसे बयान क्यों देना? जो सीधी बात है आप वो बात करिए ना। भाजपा के कहना चाहूंगा कि आप भ्रष्टाचार में तो भूलिए ही, जो वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोपी अजित पवार, वो आपको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जितना ज्यादा भ्रष्टाचारी होगा वो आपका सबसे बड़ा पद पाएगा आपके सरकार। तो इस तरीके की राजनीति भाजपा करती है। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस तो देश की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रही है। आज देश को इस जुल्मी सत्ता से, इस राक्षस रूपी रावण से आजादी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है चित्रा जी। और मैं आने वाले 2024 में प्रभु श्री राम ही जो लोगों के जन जन में बसते हैं, लोगों के रूप में, शक्ति के रूप में, और इस देश की जनता उस शक्ति के माध्यम से 2024 में इनको फिर से सत्ता के बाहर करने वाली है। और एक बहुत बड़ा उदाहरण फिर से आने वाले समय में, फिर से कैसे करेंगे यादव जी? हेलो जी, आपने कहा फिर से सत्ता से बेदखल करेंगे, फिर से कैसे करेंगे? ये फिर थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। जनता बेदखल करने वाली है। कर्नाटक में बजरंग बली ने किया है इनको बेदखल, अभी प्रभु श्री राम इनको लोगों के माध्यम से बेदखल करने वाले। इस राक्षस रूपी रावण का, इनके घमंड का, इनके अहंकार का वध 2024 में आने वाले चुनाव में इस देश की जनता करेगी चित्रा जी। और आने वाला चुनाव तो है राहुल गांधी बनाम मोदी नहीं होगा, इस देश का हिंदुस्तान बनाम मोदानिस्तान आने वाला चुनाव होने वाला है। प्रभु श्री राम विरुद्ध रावण की लड़ाई 2024 का चुनाव होने वाला है। अहंकार के विरोध में एक शक्ति का प्रतीक राम की लड़ाई यहाँ होने वाली। तो सुरजेवाला की ओर से जो श्राप दिया गया है वो आपके कहने का मतलब है कि वो जनता को नहीं दिया गया, वो बीजेपी को श्राप दिया गया है? बिल्कुल चित्रा जी, बीजेपी को श्राप दिया गया है, उनके कुकर्मों को श्राप दिया गया है। उन्होंने इस देश की जनता के साथ जिस तरीके का छल, जिस तरीके का कपट, जो अत्याचार, जो जुल्म हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं, जिस तरीके की लूट हुई है 2014 में अदानी की जो कुल कमाई थी वो सिर्फ 6015 करोड़ थी, और आज 10 सालों में उसकी कमाई 12 लाख करोड़ हो जाती है। तो ये लूट नहीं है तो क्या है? इस देश के हर लोगों से आप 100 रुपए लेके 1 रुपए उनको आज आप आकाश यादव जी मुझे लगता है सोच करके आए हैं कि सिर्फ इस बयान को छोड़कर आप उन सारे मुद्दों पर बात कर लेंगे जिन पर आज हम डिस्कस ही नहीं करना चाहते। आज आप उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, और जब हम उन मुद्दों पर बात करते तब आप उन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते। यही तो समझ से परे है हमारे, हम समझ ही नहीं पाते आपका स्टैंड। विदेश में जाकर राहुल गांधी पहले बयान दे देते हैं, मनीष तिवारी से लेकर जयराम रमेश हो, हर कोई ऐसे विवादित बयान दे देता है, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि जनता जनार्दन आपको सत्ता पर बैठाएगी। आपको लगता है कि ये जो बयान दिया गया रणदीप सुरजेवाला की ओर से, इसका असर कितना ज्यादा पड़ेगा?
और अभी भी आप समझने को तैयार ही नहीं है सर। इस देश की जनता, चित्रा जी, हमें सत्ता में बिठाए, सत्ता की लालसा नहीं है। इस देश को आजादी हमने दिलाई, इस देश को बनाया हमने जो कांग्रेस पार्टी ने जो बनाया वो बेचने का काम मोदी सरकार ने अब तक किया है। और हम आने वाले समय में कोई सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आने वाले समय में हम देश के इस मोदी सरकार, अहंकारी सरकार से आजादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, अब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि ये लड़ाई सत्ता को लेकर के नहीं है, लड़ाई है तो बीजेपी को बेदखल कर देने की। और ये जो बयान दिया गया है ये जनता के लिए श्राप नहीं था, श्राप तो आप लोगों के लिए। तो कैसे निकलेंगे अब इस श्राप से? भैया जितना भी आप हमको कोसोगे उतना हम बढ़ेंगे जाधव जी। जितना भी कोसना है आपको, राहुल गांधी को, सुरजेवाला जी को, मनीष तिवारी जी को, अधीर रंजन जी को, और भी 2-4-10 लोगों को ले आओ कोसने के लिए। जितना कोसोगे भारतीय जनता पार्टी उतना बढ़ेगी, क्योंकि आप श्राप दोगे और जनता हमको आशीर्वाद देती है। आप कह रहे थे कि आप सत्ता के लिए लड़ाई नहीं कर रहे, आप सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप राहुल जी के लिए परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस परिवार की लड़ाई में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, फिर भी जाधव साहब, एक परिवारवाद से लड़ाई करेंगे, एक हम तुष्टीकरण से लड़ाई करेंगे, और एक तीसरा हम भ्रष्टाचार से लड़ाई करेंगे। ये जिन लोगों के नाम ले रहे हो वो अभी अभी भ्रष्टाचारी हुए क्या? जब आपकी सरकारें थी तब का भ्रष्टाचार है ये। इसलिए हमारी सरकार में पिछले 10 सालों में, 9 सालों में एक भी चींटी के बराबर भी आपने भ्रष्टाचार नहीं निकाल पाया। आप चिल्ला रहे हो, चिल्लाते रहो, कौन पूछेगा? पर आप जब खुद अपने इस डिबेट को देखोगे कि चित्रा जी ने 4 बार आपसे जो प्रश्न पूछा उसका जवाब नहीं दिया, आप कह देते कि उन्होंने किस सेंस में कहा है, उनका कहने का मतलब ये नहीं था, कुछ जस्टिफिकेशन नहीं है। बात पूछी जा रही है सुरजेवाला जी के प्रश्नों पर, आप जवाब दे रहे हो मणिपुर पर। बात पूछी जा रही है उनके शॉप पर, आप जवाब दे रहे हो सत्ता की लड़ाई नहीं हो रही। अरे जनाब, आने दीजिए 2024 का चुनाव, 300 नहीं 400 से ऊपर सीटें लाकर आपको मैं बता दूंगा कि परिवारवाद की लड़ाई से और देश की लड़ाई में क्या फर्क होता है। ठीक है, अब दिलीप यशवर्धन जी, अब इसके आगे अब कांग्रेस पार्टी के पास क्या ऑप्शन बच जाता है ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व का कार्ड भी खेल रही है, वो तमाम मुद्दों को लेकर के आ रही है जिस पर कहीं ना कहीं जनता पर विश्वास जमाया जा सके। लेकिन ऐसे बयान आने के बाद आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा चित्रा जी। इस देश में लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट टर्म होती है और जनता बहुत कुछ चीजों को भूल जाती है। और अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं, 5 राज्यों में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करने जा रही है, आप देखिएगा। लेकिन अभी इसका जो फर्क है वो थोड़ा बहुत जरूर पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान सरकार है वो गलत नहीं करेगी। प्रवक्ता कह रहे थे कि एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अभी रिसेंट में 4-5 दिन पहले की बात है, सीएजी ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें आयुष्मान भारत में बहुत बड़ा घोटाला उसने रिकॉर्ड किया। और इस तरह की चीजें होती रहती है। लेकिन ये कांग्रेस की विफलता है कि जो मुद्दे हैं जनता से संबंधित, जिनके ऊपर जनता का माइंडसेट बदल सकता है, कि उन मुद्दों पर काम नहीं करते। और उसका एक उदाहरण आप प्रवक्ता भी बैठ करके दे रहे हैं कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल कुछ और कर रही हैं और वो उत्तर कुछ और दे रहे हैं। यही स्थिति इसमें पूरी कांग्रेस की है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं जिन पर वाकई में इनको फोकस करना चाहिए, उस पर फोकस ना करके इनका डाइवर्जन कहीं और चला जाता है और इनको लगता है कि डाइवर्जन से जनता इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, जबकि रिजल्ट उल्टा होता जा रहा है। अभी संसद के मॉनसून सेशन में देखिए कि एक मुद्दा मणिपुर को लेकर के पूरा सेशन इन्होंने निकाल दिया और उसके अलावा सत्ता ने पता नहीं कितने काम कर डाले और इन्होंने किसी काम पर ध्यान नहीं दिया। तो जनता का मुद्दा सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं है। मणिपुर की घटना अपनी जगह महत्वपूर्ण है। इसी से जुड़ी आपने जो बात बोली है यशवर्धन जी, आपने जो बात बोली इससे जुड़ी एक बात मैं बोलकर अब ये डिबेट को यहाँ पर खत्म करूंगी। वो ये कि पहले मणिपुर को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा था कि चर्चा करनी है, लेकिन 30 मिनट से ज्यादा राहुल गांधी बोलते हैं तो सबसे ज्यादा किस पर बोलते हैं ये हमको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर लड़ाई हो रही है मणिपुर को लेकर। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन रणदीप सुरजेवाला का जो बयान आया है, इसका खामियाजा क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। टक्कर में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।